Assalamu alaikum for class. Today we are going to read English unit number 10. Be aware, be safe. After completing this unit, you will be able to pronounce weak form of, or, and, but, according to the sentences, parts of speech, and antecedents in gender and numbers, simple regular verbs, tenses, full stop with some abbreviations, adverbs of time, and punctuation. Now start. गेटिंग स्टार्टेड यहाँ पे डायलॉग राइट किया गया है. ब्रदर हैव यू सीन देम बिफोर, टू पर्सनस गेटिंग आउट ऑफ द कार. सिस्टर नो दे सीम टू बी स्ट्रेंजर्स. ब्रदर वॉच आउट, दे आर कमिंग टूवर्ड अस. सिस्टर येस वी शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स आर एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम देम. ब्रदर ओ येस लेट्स इग्नोर देम. यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर के दरमियान पे डायलॉग राइट किया गया है और यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि वो स्ट्रेंजर्स को देखते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो उनसे बात नहीं करेंगे. लेट्स टॉक. व्हाट वुड यू डू इफ़ यू कम अक्रॉस द सेम सिचुएशन. अगर आपके पास सेम सिचुएशन आ जाए देन आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने बताना है. चैप्टर स्टार्ट करते हैं. बी अवेयर बी सेफ. अवेयर का मतलब है आगाह, सेफ का मतलब है महफूज. आगाह रहे, महफूज रहे. स्टार्ट करते हैं. बुक रीडिंग. सारा वाज होल्डिंग अ डॉल व्हेन सारा एंड हर ब्रदर एहसन एंटर्ड देयर होम. कि सारा और एहसन जब घर एंटर होते हैं, दाखिल होते हैं, तो सारा के हाथ में एक डोल होती है. सारा एक्साइटेडली हेलो मामा लुक व्हाट आई हैव गॉट. मदर वरीडली हु गेव यू दिस डोल. सारा देयर वाज अ मैन इन द स्ट्रीट. मदर पोलाइटली कम हियर सारा एंड एहसन एंड सिट बाय माई साइड. सारा एंड हर ब्रदर सैट विद देयर मदर ऑन द सोफा. मदर यू आर गुड किड्स लिसन टू मी केयरफुली. सारा ओके मामा. मदर यू शुड नॉट गेट फ्रेंडली विद पीपल होम यू डोंट नो. यहाँ पे सारा एक डोल लेके आती है और उसकी मदर देखती है और पूछती है कि आपको ये किसने दी. तो उसने बताया कि ये एक आदमी ने दी है मुझे, जो गली में उसको मिला था. तो उसकी मम्मा परेशान होती हैं, उनको अपने पास बिठाती हैं और उनसे बातचीत शुरू करती हैं. यहाँ आगे है नेवर टेक एनीथिंग फ्रॉम द विदाउट टेलिंग मी आर योर बाबा. कि अपने बाबा को मुझे बताए बगैर किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी. सारा वाई मामा इज़ इट रॉन्ग, क्या ये गलत है. मदर येस इट इज़ नॉट गुड टू एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स. के स्ट्रेंजर से गिफ्ट्स लेना अच्छी बात नहीं है. सॉरी मामा आई वॉन्ट डू इट अगेन. मामा वाई इज़ इट रॉन्ग टू बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स. ऐसा पूछता है कि स्ट्रेंजर्स के साथ हमें अच्छे से या उनके साथ दोस्ती क्यों नहीं करनी चाहिए. मदर बिकॉज इट माइट बी डेंजरस फॉर यू. कि ये आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है. तो सारा पूछती है कि इफ़ समवन कम क्लोज टू मी वट शुड आई डू. मदर इफ़ अ स्ट्रेंजर एवर कम्स क्लोज टू यू एंड ऑफर्स अ राइड अ टॉय और एनी कैंडी और चॉकलेट यू शुड स्टेप अवे एंड से नो टू हिम. अगर आपको कोई रास्ते में पूछता है कि आप मैं आ जाएँ, मैं आपको झूला देता हूँ या फिर आपको टॉय देता हूँ या कैंडी या चॉकलेट ऑफ़र कर रहे हैं, देन आपको उनको नो कहना चाहिए. लीव द प्लेस क्विकली. वहाँ से जल्दी से आप चले जाना चाहिए. रिमेंबर योर पापा एंड आई ट्रस्ट यू अ लॉट. सो शेयर योर डेली रूटीन एंड सीक्रेट्स विद इंस्टेड ऑफ एनीवन एल्स. कि अपनी रोज़मर्रा की जो रूटीन होती है आपकी या आपके जो राज होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं, वो आप किसी और को बताने की बजाय आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं. सारा पूछिए विद सीक्रेट्स मामा. इफ़ यू लीव क्लास या स्कूल विदाउट इन्फॉर्मिंग योर टीचर. अपनी टीचर या टीचर को बताए बगैर अपनी क्लास या स्कूल स्किप करते हैं. यू शुड शेयर इट विद मी. आपको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए. और इफ़ समवन मेक्स यू फील अनकम्फर्टेबल. अगर कोई आपको अनकम्फर्टेबल फील करवा रहा है देन वो भी आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए और अपने इंसिडेंट्स को है अपने शेयर करना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ. देन एंड लास्ट पे एहसन एंड सारा प्रॉमिस करते हैं अपनी मदर के साथ कि वो अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अपनी मदर के साथ शेयर करेंगे. यहाँ पे पोस्ट रीडिंग में है वाई शुड वी नॉट टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स. हमें स्ट्रेंजर से चीज़ें क्यों नहीं लेनी चाहिए. एनी स्ट्रेंजर कम्स टू यू व्हाट विल यू डू. अगर कोई स्ट्रेंजर अजनबी आपके पास आ रहा हो तो आप लोग क्या करेंगे. आप लोगों ने इनके आंसर करनी है. नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज. फर्स्ट है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन लर्निंग द साउंड्स. वीक फॉर्म्स ऑफ एंड ऑफ एंड बट. यहाँ पे वीक फॉर्म्स है. वीक फॉर्म्स आर सिलेबल साउंड्स दैट बिकम अनस्ट्रेस्ड इन स्पीच. जिन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते टाइम हम अनस्ट्रेस्ड स्पीच करते हैं कि उन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता या उसको हम ज़्यादा स्ट्रेस के साथ नहीं पढ़ते, वो हमारी वीक फॉर्म्स होती हैं. फॉर एग्जांपल ऑफ एंड और बट. इनको प्रोनाउंस करते टाइम पढ़ते टाइम हम ज़्यादा स्ट्रेस भी इसको प्रोनाउंस नहीं करते. रीड एंड से द गिवन वीक फॉर्म ऑफ एंड ऑफ और एंड बट इन दीज फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस. यहाँ पे राइट किए गए हैं कुछ सेंटेंसेस. यहाँ पे हमने वीक फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है.
यहाँ पे देखिए मैंने वीक फॉर्म्स को हाईलाइट किया है, आप लोगों ने भी इसको अच्छे से पढ़ना है और इसको हाईलाइट कर लेना है या अंडरलाइन कर लेना है। फर्स्ट वन है डे एंड नाइट, द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। यहाँ पे ये जो वर्ड्स हाईलाइटेड हैं ये हमारे वीक फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। टीचर एंड जवाद के दरमियान पे ये डायलॉग है। टीचर हारिस कम टू द फ्रंट एंड रीड द लेसन। जवाद सर कैन आई कम फर्स्ट। टीचर नो यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। जवाद ओके सर कि हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, अपनी टर्न का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएट डायलॉग सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन शेयरिंग। शेयरिंग के अकॉर्डिंग हमें टू फ्रेंड्स के दरमियान जो है वो डायलॉग सेशन करवाना चाहिए और ये क्लास में भी कर सकते हैं आप अपने सिस्टर्स के साथ या ब्रदर के साथ घर में भी इसको कर सकते हैं परफॉर्म। नेक्स्ट एक्टिविटी है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चन। इन आंसर क्वेश्चन को राइट करने के लिए हम पेज रेडी करेंगे। स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने पेज रेडी किया, आप लोगों ने भी ऐसे ही पेज रेडी कर लेना है। आंसर दीज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हु गेव अ डॉल टू सारा। आंसर है इसका स्ट्रेंजर गेव अ डॉल टू सारा। क्वेश्चन नंबर 2 वाई इज़ इट रॉन्ग टू बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स कि हमें स्ट्रेंजर्स के साथ फ्रेंडली क्यों नहीं होना चाहिए। आंसर है बिकॉज इट माइट बी डेंजरस कि ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है शुड वी टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स आर नॉट राइट इन योर ओन वर्ड्स कि हमें स्ट्रेंजर से चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं, इनको अपने वर्ड्स में आपने राइट करने हैं। सबसे पहले हमारे पास आंसर है नो, वी शुड नॉट टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स बिकॉज दे मे हार्म अस कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी। यहाँ पे स्टोरी है उसके एलिमेंट्स राइट किए गए हैं कि एक स्टोरी में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और किनके थ्रू हम स्टोरी अच्छे से राइट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास करैक्टर्स है, करैक्टर्स में पीपल एनिमल्स हु टेक पार्ट इन एक्शन ऑफ अ स्टोरी वो सारे आ जाते हैं। सेटिंग में आते हैं, प्लेस आती है, टाइम आती है या इवेंट्स आते हैं जहाँ पे ये स्टोरी परफॉर्म हो रही है। बिगिनिंग में आते हैं प्रोवाइड आंसर्स टू हु व्हेन एंड वेयर क्वेश्चन। इन द बिगिनिंग ऑफ अ स्टोरी द राइटर डिस्क्राइब द करैक्टर्स एंड सेटिंग कि वो करैक्टर्स को और उसकी सेटिंग को प्लेस को डिफाइन कर रहा होता है बिगिनिंग में। मिडल में इट कंटेन ऑल द एक्शंस ऑफ अ स्टोरी, मिडल में सारी स्टोरी के एक्शन प्ले हो रहे होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में एवरी स्टोरी हैज़ अ प्रॉब्लम दैट मेक द करैक्टर्स वर्क एंड गेट इट सोल्व। हर स्टोरी में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें करैक्टर्स जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या प्रॉब्लम में होते हैं, देन उसको सॉल्व किया जाता है। एंडिंग में है इट इज़ द सोल्यूशन टू बी कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन होता है। इनके थ्रू जो है वो हम एक बेटर स्टोरी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है थिंक एंड आउटलाइन अ स्टोरी ऑफ योर ओन कीपिंग द स्टोरी एलिमेंट्स इन व्यू। शेयर योर स्टोरी विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। आपने इन एलिमेंट्स के थ्रू एक स्टोरी राइट करनी है और अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कर लेना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है लुक एट द गिवन कैलेंडर, रीड इट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे कैलेंडर राइट किया गया, इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्होंने, तो आप लोगों ने इसको रीड आउट करते हुए आंसर्स करने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमने राइट करनी है, लेसन हमने पीछे रीड कर लिया है तो ये उसी में से हैं। सबसे पहले है वी शुड नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम डैट स्ट्रेंजर्स। बाकी भी आप लोगों ने बच्चों यहाँ पे इसको अच्छे से देख लेना है और रीड आउट करके इसकी फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास एनालिटिकल रीडिंग, रीड द स्टोरी अलादीन एंड मैजिक लैम्प। डू यू लाइक और डिसलाइक द स्टोरी, शेयर योर ओपिनियन विद योर क्लासमेट्स। आप इसको रीड भी कर सकते हैं और आप इसको इंटरनेट पे देख भी सकते हैं और अपने ओपिनियन को शेयर करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है वोकैबुलरी बिल्डिंग, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पे वर्ड्स राइट किए गए हैं, ये मीनिंग्स राइट किए गए हैं, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना और इसको अच्छे से याद भी करना है। केयरफुली विद अ लॉट ऑफ अटेंशन, स्ट्रेंजर अ पर्सन दैट यू डू नॉट नो। यहाँ पे आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है पार्ट्स ऑफ स्पीच, रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द रेलिवेंट कॉलम्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स राइट किए गए हैं, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यहाँ नाउन है, वर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है, प्रोनाउंस है। नाउन है वो नेम को कहते हैं, कोई भी पर्सन प्लेस या थिंग का नेम होता है। वर्ब जो है एक्शन हो रहा होता है। एडजेक्टिव जो है वो किसी की क्वालिटी होती है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी होती है। प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, जो कि नाउन की प्लेस पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे से इसको देखना है और इसको आइडेंटिफाई करते हुए आप लोगों ने इसके करेक्ट बॉक्स में इसको राइट कर देना है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है लर्निंग टू स्पेल, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पे आप लोगों ने पूरा चैप्टर पीछे रीड आउट कर लिया है, तो आप लोगों ने ये उसी में से मिसिंग लेटर्स हैं, आप लोगों ने करेक्ट लेटर्स लगा के इसको फिल करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है ग्रामर, प्रोनाउन, एंटीसीडेंट, एग्रीमेंट। प्रोनाउन मस्ट एग्री विद देयर एंटीसीडेंट इन जेंडर एंड नंबर्स। प्रोनाउन जो हैं वो अपने एंटीसीडेंट के साथ एग्री करता है। ये एंटीसीडेंट जो होते हैं बेसिकली हमारे नाउन होते हैं जो कि सेंटेंस में या पैराग्राफ में यूज़ हो रहे हैं, और ये प्रोनाउंस जो हैं
ये एंटीसीडेंट जो है वो प्रोनाउन से पहले आते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको आगे पढ़ते हैं। इफ़ द एंटीसीडेंट इज़ ऑफ फेमिनिन जेंडर, यहाँ पे है उन्होंने बताया कि एंटीसीडेंट जो है वो अगर फेमिनिन जेंडर है उससे पहले आ रहा है, देन द प्रोनाउन मस्ट बी द सेम जेंडर के, जो प्रोनाउन है वो भी सेम जेंडर का आएगा। फॉर एग्जांपल अगर सारा है, सारा जो है वो गर्ल है, तो उसके लिए हम शी या हर यूज़ करेंगे। इफ़ एन एंटीसीडेंट इज़ सिंगुलर द प्रोनाउन मस्ट बी रिप्रेजेंट अ सिंगुलर पर्सन, अगर वो सिंगुलर शो कर रहा है, अगर एंटीसीडेंट जो है वो सिंगुलर होंगे तो देन हमारे प्रोनाउन भी जो है वो सिंगुलर पर्सन होगा, प्लेस या थिंग जिसके बारे में भी बात हो रही होगी वो सिंगुलर ही होगा। यहाँ पे हम सेंटेंस में पैराग्राफ में रीड करते हैं। वंस सारा's मदर वाज वर्किंग इन द किचन, सारा वेंट टू द किचन टू हेल्प हर मदर। यहाँ पे सारा है हमारे पास एंटीसीडेंट, तो यहाँ इसका जो प्रोनाउन मेक किया उन्होंने हर है या शी है, तो ये इससे रिलेट करता है। अगर ये फेमिनिन है तो हम इसके लिए हर या शी यूज़ करेंगे। अगर इस हमारे पास दूसरा जेंडर आ जाएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन को मेक करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, नाउ राइट अ पैराग्राफ ऑन रिस्पेक्ट फॉर फैमिली मेम्बर्स टेकिंग केयर ऑफ प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। यहाँ पे प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट को देखते हुए आप लोगों ने एक पैराग्राफ राइट करना है जिसका टॉपिक बता दिया रिस्पेक्ट फॉर फैमिली मेम्बर्स। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से अपनी नोटबुक पे राइट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। एंड नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग डी और ईडी टू देम। रेगुलर वर्ब जो होते हैं वो अपने पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स को मेक करते हैं बाय एडिंग डी और ईडी के, उनके आगे हम डी या ईडी लगा दें, देन वो आगे अपने पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो मेक करते हैं। सब यहाँ पे हमारे पास है रीड द गिवन फॉर्म ऑफ रेगुलर वर्ब्स। यहाँ पे ये रेगुलर वर्ब्स हैं, यहाँ इसके पास्ट फॉर्म है, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल हैं। तो बेस फॉर्म में उन्होंने यहाँ पे राइट किया सबसे पहले स्टार्ट, तो इसका पास्ट फॉर्म है स्टार्टेड, यहाँ स्टार्ट के आगे हमने ईडी लगाया तो उसका पास्ट फॉर्म बन गया। और पास्ट पार्टिसिपल में भी उसका ईडी ही लगाएंगे हम, सेपरेट डी नहीं लगाएंगे। तो ये ईडी लगाने के साथ ये पास्ट फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो गया। नेक्स्ट आगे भी ये उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए, आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है कंप्लीट द टेबल यूजिंग द ईडी रूल। ईडी को हम लगाते हुए इस टेबल को फिल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास बेस फॉर्म है, सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है आस्क, इसको साथ हमने ईडी ऐड किया तो वो पास्ट फॉर्म में चेंज हो गया, और ईडी ही लगाने से वो पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाता है कि वो उसकी पास्ट फॉर्म बन जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास पेज है इस पर भी उन्होंने एग्जांपल्स राइट की गई हैं, इसके साथ ईडी लगा के आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स राइट कर देनी है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस। द प्रेजेंट टेंस शोज एक्शन विच हैपन्स इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस जो है वो वाले एक्शंस होते हैं जो कि प्रेजेंट में मौजूदा ज़माने में हो रहे होते हैं। द पास्ट टेंस शोज एक्शंस दैट हैपन्ड इन द पास्ट। पास्ट टेंस में जो हमारे एक्शंस हो रहे हैं, काम हो रहे होते हैं, वो पास्ट में माजी में गुजर चुके हुए होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द फ्यूचर टेंस शोज एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर टेंस वो होता है जिसमें कोई भी एक्शन जो है वो फ्यूचर में, मतलब कि मुस्तकबिल में आने वाले ज़माने में होना होता है, तो वो फ्यूचर टेंस को शो करता है। प्रेजेंट टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स राइट की गई हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ टेंसेस सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस। प्रेजेंट में ये होता है कि वर्ब के साथ हमेशा एस या ई एस का इजाफा होता है। सिंपल की बात कर रही हूँ, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो इसमें हमने वर्ब को देखना होता है कि वर्ब के साथ अगर एस या ई एस का इजाफा हो दैन वो प्रेजेंट को शो कर होता है। लेकिन अगर वर्ब के साथ ई डी का इजाफा हो, जैसे कि हमने ऊपर भी पीछे भी पढ़ा कि पास्ट में पास्ट फॉर्म में या पास्ट पार्टिसिपल में ई डी का इजाफा कर दें दैन वो पास्ट बन जाता है। तो वर्ब के साथ हमने देखना अगर ई डी का इजाफा हो गया है तो वो पास्ट टेंस है। और फ्यूचर में ये होता है कि विल या शैल हम लगा दें दैन वो फ्यूचर का टेंस होता है। इसमें हमने वर्ब को भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट एग्जांपल्स मैं पढ़ती हूँ। सारा प्लेज विद आर डॉल, यहाँ पे एस का इजाफा है तो ये प्रेजेंट है। यहाँ पे ई डी का है, सारा प्लेड विद आर डॉल तो ये पास्ट टेंस है। सारा विल प्ले, तो यहाँ पे विल का यूज़ किया गया तो ये फ्यूचर टेंस है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास राइट करेक्ट टेंस फॉर ईच सेंटेंस। सेंटेंस को हमने रीड आउट करते बताना है कि ये कौन सा टेंस है
अली राइट्स अ लेटर टू हिज अंकल। यहाँ पे ये देखें राइट्स के साथ ईएस का इजाफा है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट का टेंस है। दे विल वाटर द प्लांट्स, यहाँ पे विल का यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब है कि ये फ्यूचर टेंस का है, तो यहाँ पे हमने आगे फ्यूचर राइट कर दिया है। आप लोगों ने भी इसको पढ़ना है और फिर आगे इसको राइट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन समथिंग हैपन्स, कि कोई चीज़ कब हो रही है, किस टाइम में हो रही है, तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम उसको शो कर रहा है। दे एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट इन टाइम, फॉर एग्जांपल टू नाइट, यस्टरडे, टुमारो, डेली, वीकली, ये टाइम को ही शो कर रहे हैं। टू नाइट मतलब आज रात, यस्टरडे कल गुजरी हुई रात, टुमारो आने वाला कल, डेली रोज़ाना, वीकली हफ्ता बार की, ये सारी चीज़ें जो है वो टाइम को शो कर रही हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ही सा स्ट्रेंजर आउटसाइड हिज हाउस यस्टरडे। यहाँ पे जो यस्टरडे वर्ड है ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम को शो कर रहा है कि जो भी एक्टिविटी या जो भी बात हो रही है, एक्शन प्ले हो रहा है, वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम को शो कर रहा होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है फुल स्टॉप विद एब्रीविएशन। एब्रीविएशन इज अ शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर राइट कर दें तो वो उसकी एब्रीविएशन होती है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर एब्रीविएशन। यहाँ पे वर्ड्स राइट की गए हैं, उनके आगे एब्रीविएशन राइट की गए हैं शॉर्ट फॉर्म में। नवंबर है हमारे पास, सबसे पहले तो उसको इसकी 3 लेटर्स हमने राइट किए हैं, तो आगे डॉट लगा दिया। डॉट लगाना ज़रूरी है अगर एब्रीविएशन में हम राइट कर रहे हैं, तो ये इसकी फुल फॉर्म जो है वो नवंबर है, और इसकी एब्रीविएशन फॉर्म जो है वो क्या है, नवंबर शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स राइट की गई हैं। यहाँ पे देखें यही एक्टिविटी हमारे पास, मैच द एब्रीविएशंस विद देयर फुल फॉर्म्स। एब्रीविएशन राइट की गई हैं, उनके आगे फुल फॉर्म्स भी राइट की गई हैं। आपने करेक्ट एब्रीविएशन को देखते हुए उसकी फुल फॉर्म के साथ मैच करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है राइटिंग, गाइडेड राइटिंग। थिंक ऑफ अ स्टोरी ऑफ योर ओन एंड फिल इन द फॉलोइंग स्टोरी वेब। यहाँ पे मैंने पीछे आपको स्टोरी एलिमेंट्स बताए थे, ये सारे स्टोरी एलिमेंट्स ही राइट किए गए हैं उन्होंने पीछे खुद से एक स्टोरी मेक की थी। आप लोगों ने अपनी करेक्टर, सेटिंग, द बिगिनिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिडल और सोल्यूशन, जो मैंने ब्रीफिंग दी थी पीछे, उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने अपनी स्टोरी राइट करनी है। मैंने ये स्टोरी राइट की है, आप लोग अपनी कोई भी स्टोरी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है नाउ राइट अ स्टोरी ऑफ योर ओन यूजिंग द इंफॉर्मेशन अबव इन योर नोटबुक। आप नोटबुक पे भी राइट कर सकते हैं और अपनी बुक पे भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है क्रिएटिव राइटिंग, राइट सम रूल्स ऑफ स्टेइंग सेफ। यहाँ पे सेफ रहने के कुछ रूल्स होते हैं, वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे राइट करनी है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप लोगों ने अच्छे से इसको याद कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।